गोविंद अगस्त्य से कहता है कि दादी सही कह रही है कि सभी के प्रयास पारिवारिक व्यवसाय में लगते हैं और एक गलत निर्णय से सभी को नुकसान होता है। वह उससे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह सही निर्णय लेगा। अगस्त्य सोचता है कि उसने आज 10 करोड़ का सौदा खो दिया है जो उसे इमली के कारण मिला था। उसे अपनी व्यक्तिगत राय को एक तरफ रखना होगा और व्यवसाय में सुधार के बारे में सोचना होगा। इमली एक बार में शीशा हो या दिल यूं टूटता है। गाना गाती है, अमृत में प्रवेश करता है, मालिक उसे बनाता है। गाते समय इमली को याद आता है कि अगस्त्य ने उसे अपमानित किया था। अमृत का गिलास तोड़ता है, इमली के पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। इमली उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। अगस्त्य बार में चलता है। अमृत वहां देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि अब उसे स्थिति को संभालना होगा। वह झूठ बोलता है कि वह एक एनजीओ चलाता है और इमली जैसी असहाय लड़कियों की मदद करता है। इमली ने अपने भतीजे के इलाज के लिए उससे पैसे मांगे और उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और जब उसने उसका सामना किया तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इमली का कहना है कि वह झूठ बोल रहा है। अमृत द्वारा भेजे गए संदेश दिखाता है। अगस्त्य बार मालिक से पूछता है कि वह ऐसे धोखेबाजों को अपने बार में कैसे रख सकता है और इमली को नौकरी से निकालने की मांग करता है। इमली दलील देती है कि वह निर्दोष है और झूठ बोल रही है। बार मालिक का कहना है कि उन्हें यह कहते हुए आभारी होना चाहिए कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, नहीं तो बार बंद कर दिया गया होता। वह बाउंसरों को इमली को बार से बाहर निकालने का आदेश देता है। अमृत है कि वह इमली को रास्ते पर ले आएगा और फिर उसका दुरुपयोग करेगा। इमली के दोस्त और मैनेजर इमली का समर्थन करते हैं। मालिक उन्हें भी बाहर निकालने की धमकी देता है। बाउंसरों ने इमली को बार से बाहर फेंक दिया और उसे वहां कभी न लौटने की चेतावनी दी। मैनेजर और दोस्त इमली का समर्थन करने और बार में काम नहीं करने का वादा करते हैं। इमली उनसे अनुरोध करती है कि वे उसके लिए नौकरी न छोड़ें क्योंकि उन्हें अपने परिवार की देखभाल करनी है। बहुत आग्रह करने और अगस्त्य को दोष देने के बाद वे सहमत होते हैं। इमली आशु के इलाज के बारे में सोचकर टूट जाती है और वहां से चली जाती है। अगस्त्य के शब्दों को याद करते हुए तैयार होते समय नयोनिका मुस्कुराती है। सोनाली का कहना है कि अगस्त्य के साथ सगाई के बाद वह शर्मा रही हैं। वह कहती है कि गर्भपात के बाद नयोनिका की मुस्कान गायब हो गई थी और वह जानती थी कि केवल अगस्त्य ही उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। नयोनिका ने उसे धन्यवाद दिया। सोनाली का कहना है कि जब भी वह चाहे तो अपने गर्भपात के बारे में छिपाने के लिए उसे मदद करनी चाहिए। नयोनिका ने उससे वादा किया। सोनाली सोचती है कि वह अगस्त्य के खिलाफ उसका इस्तेमाल करेगी। अगस्त्य अमृत के साथ घर की ओर कार चलाता है। अमृत है कि वह बार में क्यों आया। अगस्त्य सोचता है कि वह उसे नहीं बता सकता कि वह इमली को शेफ के रूप में फिर से नियुक्त करने आया था और अलका को परेशान कर रहा था, इसलिए झूठ बोलता है कि वह वहां से गुजर रहा था और उसने अमृत को बार में प्रवेश करते देखा और इसलिए उसके पीछे चला गया। अमृत इमली के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देता है। वह इमली को बांसुरी बजाते हुए सड़क पर चलते हुए देखता है और कहता है कि एक शैतान के बारे में सोचो और शैतान यहाँ है। अगस्त्य अपनी कार को इमली की ओर बढ़ाता है। दुर्घटना से बचने के लिए इमली नीचे गिर जाती है। पल्लो को पता चलता है कि इमली को नौकरी से निकाल दिया गया है। बुलबुल का कहना है कि अमृत उससे बार में मिला होगा और उसे नौकरी से निकाल दिया होगा। पल्लो उसे अमृत को कॉल करने और पता लगाने के लिए कहती है। बुलबुल अमृत को फोन करती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। अमृत चेहरे पर अपनी उंगलियों के निशान गिनते हुए कहता है और उसे चेतावनी देता है कि वह इंतजार करे और देखे कि उसे धोखा देने के लिए वह उसके साथ क्या करेगा। बुलबुल परेशान हो जाती है और पल्लो से पूछती है कि अब वह क्या करेगी। पल्लो का कहना है कि उसने उससे पैसे हड़पे और उसे परिणाम भुगतना चाहिए। बुलबुल का कहना है कि अमृत को लूटने का विचार उसका था। पालो इनकार करता है। सोनाली अमृत की बात सुनती है और पूछती है कि वह किससे बात कर रहा था और उसने उस महिला को पैसे क्यों दिए। अमृत तनावग्रस्त हो जाता है।